हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक हिंदी 10th क्लास में अलंकार। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे जितने टॉपिक्स आपके ग्रामर के हिंदी के मैं सभी कराऊंगी। तो आज अपना पहला टॉपिक है अलंकार। तो सबसे पहले बात करेंगे अलंकार होते क्या हैं। ठीक है, तो अलंकार क्या होते हैं, आसान भाषा में बात करूं तो जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को और भी सुंदर दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, ठीक है, जिससे वो और भी सुंदर लगे, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पद्यांश होते हैं, जो काव्य कविताएं होती है, उनको और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा इफेक्टिव, और ज्यादा प्रभावित बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो ये अपने अलंकार की बात। और हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने अलंकार है, टोटल 8। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सभी अलंकार को समझाऊंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अपना फर्स्ट अलंकार है अनुप्रास। एक ही वर्ड बार बार आए। आसान भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल जहां पर एक ही वर्ड यानी कि जहां पर अक्षर बार बार रिपीट हो वहां होगा अनुप्रास अलंकार। तो उदाहरण की बात करते हैं, जिस प्रकार से चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, तो वहां पर 6 वर्ग की आवृत्ति हो गई। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मधुकर की। ठीक है, तो वहां पर मैं की आवृत्ति हो गई। जहां पर अक्षर रिपीट हो रहा है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, वहां पर च की आवृत्ति रिपीट हो गई। तो यहाँ क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां पर अक्षर बार बार आ रहा है, सेम अक्षर वर्ड की बात नहीं करी, शब्द नहीं होगा, वहां पर अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, वहां होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अपना अगला अलंकार है यमक अलंकार। जहां पर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, मतलब एक ही शब्द 1 से 2 बार रिपीट हुआ, वहां पर होगा यमक अलंकार। अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार, शब्द 2 बार रिपीट हो तो यमक अलंकार। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। यमक अलंकार के अंदर एक ही शब्द 1 से 2 बार रिपीट होगा, लेकिन दोनों का ही अर्थ बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, यमक अलंकार की बात करेंगे, एक ही शब्द 2 बार आए। कनक कनकते 100, उदाहरण की बात करती हूँ। कनक कनकते 100 गुनी, मादक था अधिक आए, जा खाए बोराए, जा पाए बोराए। अब एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। दोनों का मतलब जो वर्ड लिखने में आएगा बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन मतलब दोनों का बिल्कुल ही अलग रहेगा। ठीक है, तो कनक कनकते 100 गुनी, मादक था अधिक आए, जा खाए बोराए या जा पाए बोराए। ठीक है, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति धतूरा खा ले वो नशे से पागल हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर सोना ज्यादा मिल जाए तो वो सोने के गर्व के कारण, अभिमान के कारण पागल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का लिखने में बिल्कुल सेम वर्ड आएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग ही अलग होगा। वहां क्या होगा, यमक अलंकार। ठीक है, जहां पर अक्षर रिपीट हो रहा है वहां पे अनुप्रास अलंकार, जहां पे शब्द 2 बार रिपीट हुआ, दोनों का अर्थ अलग हुआ, वहां पर यमक अलंकार। थर्ड बात करेंगे हम श्लेष अलंकार। ठीक है, अब श्लेष अलंकार के अंदर क्या होता है, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, जब एक ही शब्द के अंदर कई अर्थ और उसके साथ में ऐड हो रहे हो, बहुत सारे अर्थ उसके निकले, तो वहां होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहमन पानी राखिए, उसमें रहीम जी का जो दोहा, उसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य के लिए तो पानी का मतलब है इज्जत। ठीक है, मोती के लिए मतलब है पानी का मतलब चमक। ठीक है, चूने के लिए है सफेदी। तो अब पानी के 3 मीनिंग अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, जहां पर एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग अलग अलग दिए जाए वहां होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला अलंकार है अपना उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में क्या है, जहां पर एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, किसी दूसरी वस्तु से समानता की जाए, वहां होगा उपमा अलंकार। और आसान ट्रिक में बात करूं तो जहां पर सा सी से सम सरी समान ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पे उपमा अलंकार आंख बंद करके लगा देना सही जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं उपमा अलंकार में, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते की समान मेरा मन डोला। मन अलग है, पत्ता अलग है, दो चीजों को जब कंपैरिजन करें, उसके समान बताया जाए, इसमें समानता दी जाए, तुलना की जाए, तो वहां होगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब रूपक में क्या है, और आसान भाषा में बात करो तो उपमा अलंकार के अंदर अब सा सी से सम आदि शब्द में से कोई भी शब्द है तो सीधा रूपक उपमा अलंकार लगा देना सही होगा। ठीक है, अगला वर्ड है रूपक अलंकार। अब रूपक में क्या है, रूपक वर्ड से ही पता लगा, रूप मतलब किसी का रूप ले लेना। ठीक है, रूपक मतलब किसी का अभिनय करना, रूप ले लेना।
नाटक वगैरह जो होते हैं स्टेज पे प्ले करते हैं, कोई रामायण प्ले कर रहा है या किसी और चीज का नाटक है, वो उसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी का रूप लेते हैं, वहां भी क्या होता है रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान में अंतर ना दिखाई दे, मतलब चीजें हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई रोल हो रहा है या कोई नाटक अभिनय कर रहा है, किसी ने राम का अभिनय किया तो हम उसको क्या राम ही मान लेते हैं, राम है, ये लक्ष्मण है। तो जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी चीज, मतलब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का रूप ले ले, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे, चरण कमल बंदो हर्रे, अब ये चरण को कमल बना दिया गया तो वहां क्या हो गया रूपक अलंकार। अब करेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा के अंदर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, ठीक है। जहां पर संभावना जब बताई जाए वहां होगा उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण की बात करूंगी, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार में उदाहरण, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब उसका सिर वही फट गया जैसे लाल रंग का घड़ा हो, ऐसे फटा, इतना खून निकला, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रिक के ऊपर बात करूं तो जहां पर जनु, जानो, मनु, मनहु, मानो, जनहु, इस तरह के शब्द में से कोई भी एक शब्द मिल जाए तो वहां सीधा उत्प्रेक्षा लगा देना, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगले अलंकार की बात करते हैं, अतिशयोक्ति। हाइपरबोल इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति क्या है, बड़ा चढ़ाकर कहना, बोलते ना तुम्हारी भाषा में बहुत फेंकता है ये, ठीक है। जब चीज बात इतनी से उसको बहुत ज्यादा हवा देना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना, अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण के ऊपर बात करूं तो एग्जाम्पल था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो मतलब हनुमान की पूंछ में अच्छे से आग लग भी नहीं पाई है, लंका सारी जल गई और निशाचर जो दुष्ट थे, जो राक्षस थे, वो भाग भी गए। मतलब अभी तो आग लगी भी नहीं अच्छे से, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अभी तो आग लगी भी नहीं उसमें और लंका सारी जल गई, निशाचर सारे भाग। तो मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर करना क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। लास्ट बचता आपका मानवीकरण। तो मानवीकरण पे बात करते हैं, जहां पर सिंपल भाषा में बात करूंगी, जहां पर जिन चीजों के अंदर जान नहीं है, ठीक है, कोई जान नहीं, निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, जो निर्जीव चीजें हैं जहां पर उनको सजीव बताया जाए तो वो हो जाएगा मानवीकरण, ठीक है। जो प्रकृति की चीजें हैं उनमें जीवन नहीं है, जान नहीं है, लेकिन जब उनको मनुष्य की तरह ट्रीट किया, मनुष्य की तरह बताया जाए तो वो क्या होगा, मानवीकरण। अब क्या है, पेड़ है हमारे, वो बोलते हैं नहीं बोलते, हंसते हैं नहीं हंसते। कोई पेड़ है बिल्कुल हरा भरा, मतलब सुंदर है काफी, और किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहा हो पेड़, तो क्या पेड़ हंसता है, नहीं हंसता, तो वो क्या है, मानवीकरण, ठीक है। सेम उसी तरह पतझड़ हो गया, पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, बिल्कुल सूखा सा हो गया, तो किसी ने कहा पेड़ कितना उदास है, ऐसा बिल्कुल रो रहा हो, क्या पेड़ रोता है, नहीं रोता, तो वो क्या होगा, मानवीकरण, ठीक है। जहां पर अक्षर बार बार रिपीट हो, अनुप्रास, शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग हो, यमक, ठीक है। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो, श्लेष अलंकार। और जहां पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए, किसी एक चीज की किसी दूसरी चीज से समानता की जाए, ठीक है, वहां पर उपमा अलंकार। जहां पर कोई एक चीज, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का रूप ले ले, ठीक है, जहां पर मैं ये मान ले कि ये वही चीज है, चरण कमल, चरण को हमने कमल बना दिया, या चंद्र खिलौना, ठीक है, चंद्र खिलौने को चंद्रमा बना दिया, तो वही चीज वहां क्या होगा, रूपक अलंकार, रूप दे देना। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाएगी, ठीक है, वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति में जहां पर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, जब अतिशयोक्ति। लास्ट अपना मानवीकरण। मानवीकरण के अंदर क्या, निर्जीव चीजों को सजीव बताया जाएगा। जहां पर निर्जीव जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं, उनको सजीव बताया जाए, वहां हो जाएगा आपका मानवीकरण, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर रिवाइज कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।